इस कहानी की शुरुआत इंडिया से होती है, जहां हम सतनाम नाम के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट को देखते हैं। उससे मिलने के लिए यहाँ अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एड्रियन आता है, क्योंकि उसे पता चला था कि धरती का कोर बहुत गर्म हो रहा है। अब यहाँ सतनाम उसे बताता है कि हाल ही में सूरज से कुछ न्यूट्रॉन्स बाहर निकले हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की टेक्टिक प्लेट बहुत तेजी से गर्म हो रही हैं। जो दिखाने के लिए वो एड्रियन को अपने साथ 1800 फीट नीचे तांबे की खान में ले जाता है, जहाँ उन्होंने एक पानी का टैंकर रखा था, पर अब वो पानी एक उबलते हुए लावे की तरह गर्म हो रहा था। जो देखकर एड्रियन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर इतनी तेजी से पृथ्वी का कोर गर्म होता रहा तो जल्द ही पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसलिए अब एड्रियन जल्दी से यहाँ से यूएस स्टाफ चीफ से मिलता है और उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाकर सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, जो जानकर चीफ स्टाफ उसे तुरंत अपने साथ प्रेसिडेंट से मिलाने के लिए ले जाता है। इसके बाद हमें 2010 में G8 की मीटिंग दिखाई जाती है। जिस तरह हाल ही में अपने यहाँ G20 हुआ था, उसी तरह यहाँ पर भी सभी देशों के प्रेसिडेंट की मीटिंग होती है, जहाँ पर अब यूएस के प्रेसिडेंट सभी को बताते हैं कि उनकी पृथ्वी जल्द ही खत्म होने वाली है। इसलिए वो सभी देशों के प्रेसिडेंट से कहते हैं अगर उन्हें इंसानियत को बचाना है तो उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना होगा, जो कि जब पृथ्वी पर तबाही मचना शुरू हो तो वो लोग उसमें रहकर बच सके, जिस बात के लिए यहाँ सभी देशों के राष्ट्रपति हामी भर देते हैं। इसके बाद हमें तिब्बत में पहाड़ों के बीच दिखाया जाता है, जहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती है। ये लोग यहाँ पर 4 बड़े बड़े आर्क बना रहे थे, जो कि किसी भी डिजास्टर को झेल सकेंगे, और जब पृथ्वी पर तबाही मचना शुरू हो तो सभी देशों के खास लोगों को यहाँ लाकर बचा लिया जाएगा। इसके बाद अब वहाँ सभी देशों के मशहूर पेंटिंग और महंगी चीजों को निकालकर उनकी जगह नकली जगह रख दी जाती हैं, ताकि असली चीजों को वो लोग बचा सके। और अब इसी तरह साल 2012 आ जाता है, जब सभी लोगों को यही लगता था कि 31 दिसंबर 2012 को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, जो कि यहाँ सच हो रही थी, क्योंकि अब पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर भूकंप आना शुरू हो चुके थे। इसके बाद हम एक साइंस फिक्शन राइटर जैक्सन को देखते हैं, जिसे आज अपने बच्चों को कैंपिंग पर ले जाना था। इसलिए वो जल्दी से उठता है और अपनी वाइफ के घर की तरफ भागता है। उसका अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका था और अब उसकी वाइफ अपने सर्जन बॉयफ्रेंड और अपने बच्चों के साथ मैनहट्टन में रहती है, जहां जैक्सन पहुंचकर अपने बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाने लगता है। लेकिन जब वो लोग अपनी कैंपिंग वाली जगह पहुंचते हैं तो वहां एक गेट लगा था, जिस पर डेंजर का बोर्ड था। जैक्सन वैसे तो यहाँ कई बार आ चुका था, पर यह डेंजर का बोर्ड आज पहली बार उसने यहाँ देखा था। इसलिए वो ये जानने के लिए कि इस बोर्ड को यहाँ क्यों लगा रखा है, अपने बच्चों के साथ इस गेट को पार करके अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो जिस झील के किनारे पहले कैंपिंग करता था वो अब सूख चुकी है और वहाँ का पानी भी तेजाब की तरह उबल रहा था, जिस वजह से यहाँ पर कई सारे जानवर मरे पड़े थे। अब ये लोग जब यहाँ पर घूम ही रहे थे तो इधर अचानक से बहुत सारे आर्मी वाले आ जाते हैं, जो जैक्सन और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट बेस बना रखा है, जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे थे, और इन्हीं जियोलॉजिस्ट में एड्रियन भी था, जो अब जैक्सन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने उसकी लिखी हुई बुक पढ़ी हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। अब यहाँ जैक्सन को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है और वो झील कैसे सूख गई, तो इस पर एड्रियन उसे कुछ नहीं बताता और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जैक्सन जब अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जाने लगता है तो तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, जो कि एक रेडियो चैनल चलाता था, और वो जैक्सन और उसके बच्चों पर काफी देर से नजर रख रहा था। इसलिए वो अब यहाँ जैक्सन से पूछता है कि उन आर्मी वालों ने उसे क्या बताया, तो जैक्सन उसे कहता है कि उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। जिसके बाद वो आदमी हंसने लगता है। तब जैक्सन उसे पागल समझकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब रात में वो अपने बच्चों के साथ कैंपिंग कर रहा था तो उसे उसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि रेडियो पर कह रहा था कि ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए अब जैक्सन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसी अफवाह क्यों फैला रहा है। तो तब वो आदमी उसे बताता है कि सूरज की हानिकारक किरणों की वजह से पृथ्वी का कोर बहुत गर्म हो चुका है और आने वाले टाइम पर भूकंप और ज्वालामुखी और सुनामी सब कुछ आएंगी और 31 दिसंबर 2012 को ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस बात पर जैक्सन को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि ये आदमी सच में ही पागल है। फिर वो उसे कहता है कि अगर ये सच है तो अभी तक हमारी गवर्नमेंट और साइंटिस्ट ने इस चीज का खुलासा दुनिया के सामने क्यों नहीं किया। तब वो आदमी उसे बताता है कि गवर्नमेंट उन्हें नहीं बताएगी, क्योंकि गवर्नमेंट सीक्रेटली स्पेसशिप टाइप का आर्क बना रही है, जिसमें कि कुछ खास लोग ही जाएंगे और फिर वही लोग जिंदा बचेंगे। इसलिए अब गवर्नमेंट उन लोगों को भी मार रही है जो कि दुनिया को ये सारी चीजें बताना चाह रहे थे। और उन्हीं मरे हुए एक आदमी ने उसे मरने से पहले एक मैप दिया था जहाँ की वो आर्क है। लेकिन जैक्सन को उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता और वो अपने बच्चों के पास चला जाता है। फिर उधर हम जैक्सन की वाइफ को देखते हैं, जो एक शॉपिंग मॉल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। लेकिन तभी इनके रोमांस को बिगाड़ने के लिए इधर आ जाता है एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक, जिससे शॉपिंग मॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। तब ये देखकर अब जैक्सन की वाइफ घबरा
जाती है और वो जैक्सन को कॉल करके बच्चों को घर वापस लाने के लिए कहती है। फिर वहाँ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि बाकी देशों के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं, जहाँ अब एड्रियन सभी को बताता है कि पृथ्वी की सतह अब बहुत हल्की हो चुकी है, जिस वजह से अब तबाही आना शुरू हो जाएगी, इसलिए अब उनके स्पेसशिप में जाने का वक्त आ गया है। फिर वो उन्हें बताता है कि उन लोगों ने अभी तक 4 स्पेसशिप बनाए हैं जिनमें 4 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। तो अब सभी देशों के राष्ट्रपति अपने अपने देशों के खास लोगों को लेकर स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं, जो कि था चाइना में। और अब यहाँ जैक्सन अपने बच्चों को लेकर अपनी वाइफ के घर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने काम पर जाता है। दरअसल वो अब अपना पेट पालने के लिए एक बहुत बड़े अमीर आदमी के लिए ड्राइवरी की नौकरी करता है, जहां जब वो पहुंचता है तो वो यहां से अपने मालिक के 2 जुड़वा बच्चों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। जहां जब वो बच्चे अपने प्लेन से जा रहे थे तो वो जैक्सन से कहते कि हम तो स्पेसशिप में बच जाएंगे और तुम बाकियों के साथ यहीं पर मारे जाओगे। जो बात सुनकर जैक्सन को उस रेडियो वाले आदमी की बातों पर यकीन होने लगता है और तभी यहाँ पर भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर अब जैक्सन यहाँ पर एक पायलट के पास अपनी घड़ी बेचकर उससे एक प्लेन को खरीद लेता है और फिर तुरंत अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए निकलता है। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचता है तो इधर बहुत खतरनाक भूकंप आ चुका था और इनके घर के साथ ये पूरा शहर टूट फूट रहा था। तो अब जैक्सन जल्दी से घर के अंदर जाता है और अपने बीवी बच्चों को बचाकर यहाँ से अपनी गाड़ी में निकलने की कोशिश करता है, जहाँ अब रास्ते में ये पूरा मैनहट्टन शहर भूकंप की वजह से टूट फूट रहा था। रोडें टूट रही थी, गाड़ियाँ उड़ रही थी और बिल्डिंगें कोलैप्स होकर गिर रही थी। लेकिन फिर भी जैक्सन इस सब से बचकर एयरपोर्ट पहुंचने में कामयाब हो जाता है, पर वहां भूकंप की वजह से उनका पायलट मर चुका था। तब यहाँ जैक्सन की वाइफ का बॉयफ्रेंड, जिसने की पायलट की ट्रेनिंग ली थी, वो इस प्लेन को चलाने की कोशिश करता है और फिर जैसे ही ये प्लेन उड़ता है तो इधर भूकंप की वजह से धरती फटनी शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा शहर समुद्र में मिलने लगता है। अब यहाँ प्लेन में जैक्सन सभी को उस रेडियो वाले आदमी के बारे में बताता है, जिसके पास वो मैप था, जिससे उन्हें पता चलता कि गवर्नमेंट ने वो स्पेसशिप कहाँ पर बनाए हैं। इसलिए अब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि वो आदमी रहता था, ताकि वो लोग उससे वो मैप लेकर स्पेसशिप तक पहुँच पाए। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो आदमी अपनी गाड़ी में नहीं था, वो एक पहाड़ी में जाकर ज्वालामुखी के फटने का इंतजार कर रहा था और साथ ही में वो रेडियो में भी इस चीज को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। तो अब जैक्सन जल्दी से उसके पास पहुंचता है और उससे उस मैप के बारे में पूछता है। तो वो आदमी बताता है कि उसने उस मैप को गाड़ी के केबिन में ही रखा है और तभी यहाँ पर एक जमीन से बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट जाता है, जिस वजह से यहाँ पर आग के गोले गिरने लगते हैं, जो देखकर अब जैक्सन उसकी गाड़ी को लेकर अपने प्लेन की तरफ भागता है और वो रेडियो वाला आदमी जानबूझकर यहीं पर रुकता है, क्योंकि उसे अपने आखिरी सांस तक इस नज़ारे को अपने ब्रॉडकास्ट में बताना था। और तभी वो ज्वालामुखी में मारा जाता है और उधर जैक्सन भी आग के गोलों से बचते हुए अपने प्लेन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद ये सभी यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर इधर जैक्सन जब उस मैप को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो स्पेसशिप चाइना की पहाड़ियों में है, जहाँ की ये लोग इस प्लेन से नहीं जा सकते थे। उन्हें एक बहुत बड़ा प्लेन चाहिए था, इसलिए अब ये सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। फिर उधर हम एड्रियन को देखते हैं, जो एक आखिरी बार अपने पिता से बात करता है, जो कि एक समुद्री जहाज में म्यूजिक बजाते थे। एड्रियन यहाँ उन्हें बताता है कि बहुत ही जल्द धरती खत्म हो जाएगी और जितने भी इंसान हैं वो सारे मारे जाएंगे, इसलिए वो उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। पर उसके पिता उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब मौत आनी ही है तो उसे गले लगा लेना चाहिए। वैसे भी उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रखी है। इसके बाद प्रेसिडेंट एड्रियन से मिलते हैं। वो अपनी बेटी के साथ देश के सभी खास लोगों को चाइना के लिए उस स्पेसशिप की तरफ भेजने के लिए कहते हैं और खुद अपने लोगों के साथ यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद वो टीवी और न्यूज से पूरे देशवासियों को बता देते हैं कि बहुत ही जल्द ये धरती और वो लोग खत्म हो जाएंगे, वो लोग किसी को बचा नहीं सकते, इसलिए इस आखिरी समय में वो सभी लोग अपनों के साथ रहें। फिर वहाँ हम जैक्सन और उसके परिवार को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जहाँ जैक्सन को अपना बॉस दिखाई देता है, जिसने कि उन स्पेसशिप में जाने के लिए टिकट खरीदी थी, जो कि पर पर्सन $1 बिलियन की थी। तो अब जैक्सन अपने बॉस के पास जाता है और उसे अपने साथ उसके परिवार को भी ले जाने के लिए कहता है। उसका बॉस उन्हें ले जाना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास एक पायलट नहीं था जो कि उनके प्लेन को चाइना तक ले जा सके। तब जैक्सन अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड को दिखाकर कहता है कि ये बहुत अच्छा प्लेन उड़ाता है। तो जैक्सन का बॉस उन्हें ले जाने के लिए मान जाता है और फिर ये सभी लोग उस प्लेन तक पहुंच जाते हैं, जहां फिर जैक्सन के बॉस का पायलट और जैक्सन की वाइफ का बॉयफ्रेंड इस प्लेन को उड़ाते हैं। और अब भूकंप की वजह से ये पूरी जगह बर्बाद होने लगी थी और फिर जैसे ही ये प्लेन उड़ता है तो ये पूरा शहर भी तबाह हो जाता है। फिर वहाँ हम एड्रियन के पिता को देखते हैं, जो कि अपने शिप में थे। तो तब यहाँ समुद्र में एक खतरनाक सुनामी आती है
और वो इस जहाज को एक ही झटके में डुबा जाता है। जिसके बाद ये सुनामी उस जगह पर भी पहुंच जाती है जहां पर प्रेसिडेंट अपने लोगों के साथ थे और फिर वो सभी लोग भी इस सुनामी में मारे जाते हैं। और अब पृथ्वी की हालत ऐसी थी कि पृथ्वी की ऊपरी परत बहुत जल्दी खिसक रही थी, जिस वजह से यहाँ अब जैक्सन का प्लेन भी चाइना की बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर आ चुका था और तभी इनके प्लेन के दोनों इंजन भी बंद पड़ जाते हैं। तब इधर मेन पायलट सभी को प्लेन के अंदर की गाड़ियों में जाने के लिए कहता है ताकि वो बच सकें। जिसके बाद वो यहाँ इस प्लेन को रोकने की कोशिश करता है, पर ये प्लेन एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो पायलट भी मारा जाता है। जैक्सन और बाकी लोग इसलिए बच गए थे क्योंकि प्लेन के गिरने से पहले जैक्सन ने गाड़ी को प्लेन से बाहर निकाल दिया था। तभी यहाँ पर अब चाइनीज मिलिट्री के लोग आ जाते हैं जो उनसे उनके बोर्डिंग पासेस के बारे में पूछते हैं, जो कि जैक्सन के परिवार के पास तो नहीं था पर उसके बॉस के पास था। और वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से उन मिलिट्री वालों के साथ स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। और अब जैक्सन और उसका परिवार यहाँ पहाड़ों के बीच फंसा हुआ था, लेकिन तभी इधर से एक गाड़ी गुजरती है जिसे कि जैक्सन रोकता है। तो उस गाड़ी को एक बच्चा चला रहा था जो अपनी दादी को स्पेसशिप वाली जगह पर ले जा रहा था, क्योंकि वहाँ उसका भाई काम करता था और उनका प्लान था कि वो लोग उस स्पेसशिप में छुपकर चले जाएंगे। तो अब जैक्सन उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, पर जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उस लड़के का भाई इतने सारे लोगों को देखकर उन्हें आने से मना करता है। तब जैक्सन और उसकी वाइफ उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो आदमी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। पर इन्हें अब इस शिप के मेंटेनेंस वाले हिस्से से छुपकर जाना था। दूसरी तरफ अब इस आर्क वाली जगह पर सभी देशों के प्रेसिडेंट और उनके सभी खास लोग पहुंच चुके थे, और वो लोग भी जिन्होंने पैसे देकर टिकटें खरीदी थी। अब यहाँ एड्रियन पहुंचता है तो वो इंडिया में अपने दोस्त सतनाम को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो आया क्यों नहीं। उसने उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजा था, तो सतनाम उसे बताता है कि उसका भेजा हेलीकॉप्टर यहाँ तक पहुंचा ही नहीं और अब भूकंप की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा की लहर आ चुकी है। जिसके बाद सतनाम भी अपने परिवार के साथ इस सुनामी में मारा जाता है, जो जानकर एड्रियन को बहुत दुख होता है और वो इंडिया से आते हुए उस सुनामी को अपने सिस्टम में देखता है। तो पता चलता है कि अगले 28 मिनट में वो सुनामी उन तक भी पहुंच जाएगी। तो ये देखकर यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ इस शिप के सारे दरवाजों को बंद कर देता है और उन लोगों को भी शिप में आने के लिए रोक देता है जिनके पास टिकट थी, जो कि एड्रियन से देखा नहीं जाता। तो वो अब सभी देशों के प्रेसिडेंट से बात करता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो लोग इस तरह लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। इंसान होने का मतलब है कि एक दूसरे की मदद करना और इंसानियत दिखाना, इसलिए उन्हें गेट को खोलकर उन्हें भी बचा लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर सभी देशों के राष्ट्रपति गेट खोलने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग गेट को खोल देते हैं। पर इस वक्त अब गेट के नीचे वाले हिस्से में जैक और बाकी लोग थे, जहाँ अब इन लोगों की वजह से वो गेट अटक जाता है, जिसमें कि एक बड़ी सी वायर फंस चुकी थी। और यहाँ पर जैक्सन की वाइफ का बॉयफ्रेंड भी इस गेट खुलने की वजह से मारा जाता है। और फिर वहाँ बाकी के लोग भी उस शिप के अंदर आ चुके थे, पर इसमें जैक्सन का बॉस नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद ये लोग जब गेट को बंद कर रहे थे तो वो गेट अब अटक चुका था और तब तक यहाँ पर वो खतरनाक सुनामी भी पहुंच जाती है, जिस वजह से अब इस शिप के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। और तभी यहाँ एड्रियन को शिप के मेंटेनेंस वाले हिस्से पर जैक्सन और उसका परिवार दिख जाता है, जो कि पानी भरने की वजह से वहाँ फंस चुके थे। तो अब एड्रियन जैक्सन से बात करता है और उसे उस गेट में फंसे वायर को हटाने को कहता है, तभी वो लोग गेट बंद कर पाएंगे और अपने शिप को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। नहीं तो उनका ये शिप अब पानी में बहकर आगे एवरेस्ट की चोटी से टकराने वाला था। तो अब जैक्सन जल्दी से उस जगह पर जाता है जहां पर वो वायर फंसी हुई थी, जिसे कि जैक्सन बहुत कोशिश करने के बाद निकालने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद अब शिप का गेट बंद हो जाता है और फिर माउंट एवरेस्ट से टकराने से पहले इनका शिप इनके कंट्रोल में आ जाता है और ये सभी लोग बच जाते हैं। जिसके बाद हमें 27 दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये अब पृथ्वी का नया जन्म है, क्योंकि अब पृथ्वी पहले जैसी नहीं दिखती थी, उससे पूरी तरह बदल चुकी थी। हिमालय पर्वत की जगह अब अफ्रीकन महाद्वीप सबसे बड़ा बन चुका था और धीरे धीरे अब पृथ्वी का पानी भी कम हो रहा था। फिर हम इस शिप में जैक्सन को अपने परिवार के साथ देखते हैं, जहां अब जैक्सन एक बार फिर अपनी वाइफ के साथ नई शुरुआत करने का डिसाइड करता है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय कर